मेरे याद के पीछे किसी ज्ञानवंत को तू भाई और उसके साथ रहने के लिए मना रही थी तू, हाँ? तू किसी को क्या प्यार देगी, किसी को क्या प्यार देगी तू? ऐसा मत बोलो, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है, मैं बेकसूर हूँ। निकाल यहाँ से, निकाल। नहीं, मुझे मेरे घर से मत निकालो। मैंने हमारे बच्चों से अलग मत करो, मैं इनके बिना नहीं जी सकूंगी। ये मेरे बिना कैसे रहेंगे? ओह मिस्टर राठौड़, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप पापा बनने वाले हैं। बाकी प्रेग्नेंट ऐसे नहीं हो सकता। पाखी ने तुम्हारा 18 साल इंतजार किया है और इन 18 सालों में उसने एक ही प्लानिंग की होगी कि तुम्हें कैसे पाना है। किसी ज्ञानवंत को तू भाई, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है। सब औरतें एक जैसी होती हैं। मैंने बहुत मजे किए अपनी लाइफ में, खुल के जिया। नहीं बाकी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। पाखी जो कुछ भी करती है वो छुपा कर करती है। क्या देख रहे हो? ये मैं ही हूं, पुराना अंशुमन राठौड़। लेकिन लगता है तुम बदलने की कोशिश कर रहे हो। वो क्या है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ है नहीं, क्योंकि कोई नहीं बदलता, सिर्फ तुम बदलने की कोशिश कर रहे हो। जैसा तुम सोच रहे हो पाखी वैसी है नहीं, बाकी बच्चलन है। नहीं, बाकी बच्चलन नहीं है, मेरी पत्नी है वो। ये सब गलतफहमी है, वो पवित्र है, वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। वो औरत जिसकी बेवफाई तुमने बचपन में देखी थी, वो भी किसी की पत्नी थी, और तुम्हारी माँ। जब वो कर सकती है तो बाकी क्या चीज है? मैं बाकी को पिछले 6 महीने से जानता हूँ, पिछले 6 महीने से मेरे साथ रहती है, वो ऐसा नहीं कर सकती है। मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, उसकी रग रग से वाकिफ हूं मैं। औरत की रग रग से कोई वाकिफ नहीं हो सकता। और ये जो तुम बोल रहे हो ना कि वो 6 महीने तुम्हारे साथ रही है, वो तो कुछ नहीं। क्योंकि जहां तक मुझे याद है, तुम्हारी माँ तो तुम्हारे बाप के साथ 15 साल रही थी। उसका भी तो दिल डोल गया था। बाकी ने मेरे लिए इतनी सारी कुर्बानियां दी हैं, अपनी खुशियों की, मेरे लिए, और मेरे बच्चे को अपना है। वो क्या कुर्बानी तो तेरी माँ ने भी दी थी, उस हालत में जब उसके पास न घर था, न गाड़ी थी, न बंगला था, कुछ नहीं था। सूखी रोटियां तो तेरी माँ ने भी तेरे बाप के साथ जरूर शेयर की थी। और तू तो उसका अपना बच्चा था, फिर भी वो पिछले 18 साल से वो मेरा इंतजार कर रही थी, प्यार करती है मुझसे वो पिछले 18 साल से। उसका क्या? ऐसा पाखी ने कहा, लेकिन तुम्हारी आंखें और रिपोर्ट तो कुछ और ही कह रही है। और तानिया ने क्या कहा था?
भूल गए तुम? पाखी ने तुम्हारा 18 साल इंतजार किया है, प्यार नहीं किया उसने। वो तुम्हारा इंतजार कर रही थी ताकि तुम्हें पा सके किसी भी हालत में, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े, छल कपट एनीथिंग। 18 साल की प्लानिंग है अंशुमन राठौड़, और एक औरत को जितना एक औरत समझती है और कोई नहीं समझ सकता। वो स्पर्श की भाषा, वो मैं जब पहली बार उसके घर गया था तो उसने मुझे छुआ था, वो और उसको पता चल गया था कि मैं कौन। Are you kidding me? You are really putting me off now. अंशुमन राठौड़, the great businessman, तुम्हें सिंपल मैथ नहीं आता? 2 + 2 is 4, अंशुमन राठौड़, can't you see it? उसकी पहली मुलाकात उसके घर में नहीं हुई थी, तुम्हारे साथ उसकी पहली मुलाकात किले में हुई थी। उसकी जगह कोई भी और मिला होता तो वो भी तुम्हारे बारे में सब कुछ जान जाता। It's all clear, सब कुछ तुम्हारे सामने है, फिर भी तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। मतलब तुम प्यार में इतने अंधे हो गए हो, you just can't see it। तेरे बाप ने बिल्कुल सही कहा औरत के बारे में। एक औरत एक आदमी को प्यार में इतना पागल कर देती, इतना पागल कर देती कि उसको समझ नहीं आता है कि क्या सही है क्या गलत, और एग्जैक्टली तेरे साथ भी वही हो रहा है। जो तेरी माँ ने तेरे बाप के साथ किया वही पाके तेरे साथ कर रही है। क्या कहा था उसने तेरे को उस रिपोर्ट के बारे में जब तूने फोन किया था ना उसको? क्या कहा उसने? क्या कहा? क्या था उसने? कहा था कि तुम रिपोर्ट मत लेना, मैं मेरा आशिक लेके आ जाएगा रिपोर्ट। मैं उससे बात करूं, मैं बात करूं उससे। तो अब कुछ वाकई में रह गया बात करने को। वो चाहती ही नहीं थी कि रिपोर्ट तुम्हारे हाथ में आए। ये रोहन जो है ये बार बार तुम्हारे घर करने क्या आता था, चोरी तो कुछ करता नहीं था। इतनी बार तुमने उसको देखा यहाँ पे। अब फाइनली जब तुमने उसे पकड़ा तो रिपोर्ट उसके पास क्या कर रही थी? मेरे ख्याल से तेरा जो ये 25 साल का एक्सपीरियंस रहा है वो कुछ मायने नहीं रखता, क्योंकि जो औरत जो तेरी माँ थी जिसने तुझे पैदा किया वो अगर तुझे धोखा दे सकती है तो ये औरत जो पिछले सिर्फ 6 महीने से तेरे साथ रह रही है वो धोखा क्यों नहीं दे सकती? एक बात हमेशा याद रखना अंशुमन, कोई औरत अलग नहीं होती, सब एक जैसी होती है। तेरी माँ ने तुझे धोखा दिया, अब बाकी भी तुझे धोखा दे रही है और तू बेवकूफी बनता जा रहा है। Rest is in your hands. और congratulations. तू बाप बनने बाकी ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकती बाकी ऐसा, नहीं कर सकती बाकी ऐसा, नहीं कर सकती ऐसा बाकी ऐसा नहीं कर सकती बाकी, नहीं कर सकती ऐसा बाकी, नहीं कर सकती बाकी ऐसा। जानते हो डैड, इस वक्त अंशुमन क्या सोच रहा होगा? अंशुमन अपनी कैरेक्टरलेस माँ के बारे में सोच रहा होगा, जिसे वो अपनी सारी उम्र नफरत करते आया है। पहले कैरेक्टरलेस माँ और फिर कैरेक्टरलेस बीवी। पाखी में उसे देवी नजर आती थी ना, अब इसी देवी में उसे अपनी कैरेक्टरलेस माँ नजर आई। आप जानते हो, जब इंसान को दिल पर चोट पहुंचती है ना, तो फिर वो वही देखता है और समझता है जो उसके सामने होता है। वो ये भी नहीं समझ पाता कि उसी चीज का कोई दूसरा पहलू भी हो सकता है। जब अंशुमन के डैड ने उसके माँ को घर से बाहर निकाला था, तब अंशुमन एक छोटा सा बच्चा था। तड़प के वो अपनी मॉम को रोक भी सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया।
क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि उसकी मां एक कैरेक्टरलेस औरत है। और अब वही चोट उसके दिल पर वापस लगी है, वही जख्म। और अंशुमन वही करेगा जो उसके डैड ने उसके मां के साथ किया था। I'm proud of you, beta. Let's drink to this. Cheers. Cheers. क्या बात है, मैंने अपना दिल आपके सामने रख दिया और आपने कुछ कहा भी नहीं। मेरी आह के जवाब में उफ तक नहीं किया। कैसे बॉयफ्रेंड से पाला पड़ा है। छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं। ये बात समझ रही है। जो गलती तेरे बाप ने की वो तू ना करे। तेरे बाप ने भारत का असली चेहरा दिखाया बेटा, जो तू भी देख ले, ताकि कोई औरत तेरे को दगा देके ना जा सके, तेरी जिंदगी बर्बाद करके ना जा सके। उसकी मासूमियत पर कभी यकीन मत करना, कभी यकीन मत करना बेटा। क्या बात है, सर दर्द कर रहा है क्या? दबा दूं? ऐसे क्या देख रहे हैं? समझ गए। यही सोच रहे हो ना कि इतनी सुंदर गर्लफ्रेंड मुझे कैसे मिल गई? कभी कभार होती है किस्मत इतनी अच्छी। अब मेरा दिल आप पर आ गया तो क्या कर सकते हैं। आप ही के लिए किया है सारा साज श्रृंगार। प्यार का इजहार नहीं कर सकते, थोड़ी सी तारीफ तो कर सकते हो। वो तुझे मनाएगी, तुझे रिझाएगी, खूबसूरती की जाल में फंसाएगी, पर उन पे यकीन नहीं करना। वो सब उसके हथियार है बेटा। तू जानता है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बेटा वो होता है जो हमारे करीब आकर हम पर वार करता है। भारत भी हमारी इसी तरह से दुश्मन हमें अपने प्यार की जाल में फंसाती, हमें अपने करीब बुलाती, फिर हम पर वार करती है। पीछे से कभी फंसना। ऐसे चुप क्यों? मुझसे नाराज हो? अच्छा समझ गई, मैंने कॉल्स नहीं ली और मैसेजेस का रिप्लाई भी नहीं किया, इसलिए ना। अच्छा ठीक है पापा, ये लो, कान पकड़ के सॉरी 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 सॉरी। वो तुझसे कहेगी जैसे तेरी फिक्र है, बहुत परवाह है, सब ढोंगा कि वो तुम्हारी फिक्र करती, वो तुम्हारी परवाह करती है। उसका मकसद, जिस दिन उसका मकसद पूरा हो गया, उससे कोई फिक्र नहीं, तू जिए या तू मरे। जो औरत जितना कहती है कि वो पवित्र है, चरित्रवान है, वो उतनी ही बड़ी थोड़ी बाजू और
कभी यकीन करना, कभी यकीन मत करना। अब तो माफ कर दो। हम बाद में बात करते हैं, बाकी I'm just a little preoccupied. आप ठीक तो हैं? ऐसे चुप मत रहो, कुछ तो बोलो। मैं बात कर रही हूँ तुमसे। ऐसे ऐसे चुप रहकर मुझे टेंशन मत दो। मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि तुम मुझसे नाराज हो। रो पड़ूंगी। कहिए ना, कुछ तो कहिए। ये आंसू, ये प्यार, ये नाराजगी, ये रूठना मनाना, सब एक धोखा है बेटा। तेरे साथ दुश्मन बनकर वो एक पत्नी की तरह सालों तक रह सकती है। तू पता भी नहीं कर सकता कि तेरी दुश्मन उसके दिल में क्या चल रहा है, कभी भी नहीं जान सकता। हर कदम पर तेरा इस्तेमाल करेगी, तुझे अपनी उंगलियों पर नचाएगी, तुझे हमेशा जलील करेगी। तू भी ये पता भी नहीं कर सकता कि तुझे किस बात के लिए वो जलील कर रही है। तेरी माँ ने ब्याह मेरे साथ और प्यार किसी और के साथ किया। सालों तक मेरे साथ पत्नी बनकर रहती रही और तुझसे और उससे प्यार का ठान रचती। तेरी माँ को मैंने निकाल दिया, इस घर से निकाल दिया। बदचलन त्रिया चरित्र जिसे मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं जान सका। अगर जिंदगी में खुश रहना चाहता तो मेरी एक बात मान, औरत को कभी अपने दिल के पास मत आने देना बेटा। कभी अपने दिल के पास मत आने देना। बोलिए ना, क्या बात है? मुझे बता। अपने दिल में मत रखो, मुझसे शेयर करो। किस बात से इतने परेशान हो? मैं देख सकती हूँ कोई बात परेशान करी है ना, बताओ। मैं तुमसे तुम्हारी हमारी बात अधूरी रह गई थी ना, मेरी माँ की बात। मेरी माँ ने मेरे बाप को धोखा दिया था, किसी और से प्यार करती थी। मेरी माँ ने मेरे बाप को धोखा दिया था, किसी और से प्यार करती थी। लेकिन क्या ये सच है? ये सच है क्योंकि मेरे डैड ने खुद अपनी आंखों से देखा था। अगर पति से प्यार करती है तो फिर दूसरे इंसान से प्यार कैसे कर सकती है? तुम बताओ मुझे, तुम्हारे पास इस सवाल का जवाब है? तुम जानती हो इसके बारे में कुछ? टेल मी समथिंग। हाँ, टेल मी। मैं तो बस इतना जानती हूँ, हम सब इंसान हैं और इंसानों से ही तो गलती होती है। हमें दूसरे इंसान को जज नहीं करना चाहिए। आखिर हम किसी को दोष देने वाले कौन होते हैं? ओके सो बेसिकली यू आर ट्राइंग टू टेल मी कि औरत अगर अपने पति के साथ दगा करे तो वो दोषी नहीं है, वो अपने बच्चों को छोड़ के चले जाए उसका कोई दोष नहीं है। अगर धोखा करे तो वो दोषी नहीं है, इसमें औरत का कोई दोष नहीं है, राइट? नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि एक औरत अपने दिल में बहुत कुछ समेट कर रखती है। अगर वो कुछ ऐसा करती है तो हमें नहीं पता कि वो किस हालात में है, उसके दिल पर क्या गुजर रही है। अगर कोई गलत कदम उठाया है तो उसके पीछे उसकी क्या मजबूरी है। जो कुछ भी हम देखते हैं वही सही हो, ये जरूरी नहीं है। एक औरत को समझने के लिए आदमी को बहुत होशियार होना पड़ता है। ये बात तुमने बिल्कुल सही कही। मैं भी होशियार बनना चाहता हूँ। होशियार बनना चाहिए। तुम मुझे बताओ ना कैसे होशियार बनना चाहिए। तुमने मुझे
बहुत कुछ सिखाया है मैंने, बहुत कुछ चीजें सीखी हैं तुमसे। बस ये बता दो कि कैसे होशियार बनूंगा मैं। तुम हमेशा यही चाहती थी ना कि मैं तुमसे प्यार करूं, तुम्हें आई लव यू कहूं। आई लव यू बाकी, आई लव यू बाकी। आई लव यू, आई लव यू। अच्छी है बाकी, बहुत अच्छी हो तुम। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे तुम रियल हो ही नहीं। ऐसे तो कहानी में होते ना सिर्फ लोग। तुम इतनी अच्छी हो बाकी कि कभी कभी नकली लगती हो, कभी कभी नकली लगती हो।